नमस्ते दोस्तों, और नक्शी तिलक के साथ लेट नाइट में आपका स्वागत है। देखिए, अमेरिकी पासपोर्ट आपको दुनिया के कई देशों में पहुंचा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां यह पासपोर्ट एक लाल झंडे की तरह है। कुछ देशों ने अमेरिकी नागरिकों के लिए यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है, तो अपने सीट बेल्ट बांध लें और अपने अमेरिकी पासपोर्ट को सुरक्षित रख लें। पहला पड़ाव, हमारे पास उत्तर कोरिया है, एक ऐसा देश जो गोपनीयता में डूबा हुआ है और एक ऐसे नेता द्वारा शासित है जो अपने बालों को उतना ही पसंद करता है जितना कि वह परेड पसंद करता है। अमेरिकियों के लिए उत्तर कोरिया जाना मुश्किल हमेशा से रहा है। उत्तर कोरियाई सरकार विदेशी पर्यटकों पर कड़ी नजर रखती है, और अगर वे सोचते हैं कि आप उनके शासन के लिए अवमानना दिखा रहे हैं तो आप खुद को गर्म पानी में पा सकते हैं, और गर्म पानी से मेरा मतलब जेल है। अगला हमारे पास अफगानिस्तान है, एक ऐसा देश जो दशकों से संघर्ष से जूझ रहा है। तालिबान के सत्ता में लौटने से सुरक्षा की स्थिति बिगड़ गई है। अमेरिकी सरकार ने यात्रा के खिलाफ सख्त सलाह दी है। अपहरण और आतंकवादी हमलों का खतरा बहुत अधिक है। बुनियादी ढांचा खराब है, स्वास्थ्य सेवा सीमित है। मदद पाना एक वास्तविक चुनौती हो सकती है। यह कहना सुरक्षित है कि अफगानिस्तान वह जगह नहीं है जहां आप अपने अगले इंस्टाग्राम योग्य पल को कैप्चर करना चाहते हैं। अब हम सीरिया की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा देश जो 2011 से क्रूर गृहयुद्ध की चपेट में है। सीरिया अब हिंसा, विनाश और मानवीय संकट से तबाह है। अपहरण, बमबारी और क्रॉसफायर का खतरा बहुत अधिक है। भोजन, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतें कम आपूर्ति में हैं। आगे हमारे पास ईरान है, एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन अमेरिका के साथ अपने जटिल और विवादास्पद संबंधों से भी प्रभावित है। ईरान जाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है, खासकर अगर आपके पास वैध वीजा नहीं है। ईरानी सरकार विदेशी आगंतुकों पर कड़ी नजर रखती है, और अगर वे सोचते हैं कि आप जासूसी कर रहे हैं तो आप खुद को ईरानी जेल में पा सकते हैं। अब हम यमन की यात्रा करते हैं, एक ऐसा देश जो वर्षों से गृहयुद्ध की चपेट में है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन और हौथी विद्रोहियों के बीच लड़ाई ने देश को तबाह कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को यमन की यात्रा करने से मना किया है। यमन में बुनियादी ढांचा चरमरा गया है और भोजन, पानी और आश्रय जैसी जरूरतें कम आपूर्ति में हैं। यमन में अपहरण आम है और विदेशियों को अक्सर फिरौती के लिए निशाना बनाया जाता है। आगे हमारे पास लीबिया है। 2011 में गद्दाफी के पतन के बाद से लीबिया राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा है। मिलिशिया समूहों का एक समूह जिनका अपना एजेंडा और क्षेत्र पर नियंत्रण है। अमेरिकी सरकार ने नागरिकों को लीबिया की यात्रा से मना किया है। बुनियादी ढांचा खराब है, स्वास्थ्य सेवा ढह गई है, अपहरण आम है, विदेशियों को फिरौती के लिए निशाना बनाया जाता है, तो शायद कहीं और जाना सबसे अच्छा है। रूस की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा देश जो अपने विशाल आकार और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में यूक्रेन में रूस के आक्रमण और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में गिरावट के कारण अमेरिकी सरकार ने रूस की यात्रा के खिलाफ सख्त सलाह दी है। उत्पीड़न और मनमानी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। अब हम सोमालिया की यात्रा करते हैं। दशकों से गृहयुद्ध और अस्थिरता से जूझ रहा है। सोमालियाई तट जहाजों और चालक दल के लिए खतरनाक है। अमेरिकी सरकार ने सोमालिया की यात्रा से मना किया है। अपहरण, आतंकवादी हमलों और अराजकता का खतरा अधिक है। आगे हमारे पास बेलारूस है, एक ऐसा देश जिसे अक्सर यूरोप के आखिरी तानाशाही के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 1994 से सत्ता में हैं, ने अपनी मुट्ठी से देश पर शासन किया है, असंतोष को कुचल दिया है और किसी भी प्रकार की आलोचना को दबा दिया है। यूक्रेन में रूस के आक्रमण में बेलारूस की भूमिका के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे अमेरिकियों के लिए वहां यात्रा करना और भी कठिन और जोखिम भरा हो गया है। आगे हमारे पास बेलारूस है, एक ऐसा देश जिसे यूरोप के आखिरी तानाशाही के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 1994 से सत्ता में हैं, ने असंतोष को कुचल दिया है और आलोचना को दबा दिया है। अंत में हमारे पास वेनेजुएला है, एक बार दक्षिण अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक था।
अब यह राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन, भोजन और दवा की कमी और बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का अनुभव किया है। तो आपके पास यह है 10 देश जहां अमेरिकियों का स्वागत नहीं है या जहां जाना एक बुरा विचार है। यात्रा करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले। अगली बार यात्रा की योजना बनाते समय इन देशों को ध्यान में रखें और कहीं अधिक स्वागत करने वाले स्थानों पर विचार करें, जहां आपको अपनी सुरक्षा के लिए डरने की जरूरत न हो।